वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 3 एपिसोड 19। तो यार जैसा कि एपिसोड 18 के एंड में जब अमाने पार्ट टाइम जॉब से वापस आया तब मायरू से हक करने के बाद वापस किचन में चली गई थी और थोड़ी देर बाद अमाने और मायरू फिर से साथ में बैठे हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। मायरू अमाने से जानना चाह रही है कि उसके पार्ट टाइम जॉब का फर्स्ट डे आखिर कैसा था। अमाने बता रहा है कि सिंस अयाका ने उसे रिकमेंड किया था और वहाँ सोचान भी काम करता है तो उसके लिए ये पार्ट टाइम जॉब काफी कंफर्टेबल है। और साथ ही फूमिका जो कि कैफे की ओनर है काफी फ्रेंडली है और मायरू भी अमाने को फुल्ली सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन अमाने के लिए इतना काफी है कि जब वो घर लौटता है उसे डिनर रेडी मिलता है और साथ ही उसे प्यार करने के लिए मायरू है। और सिंस मायरू जल्द से जल्द अमाने को कैफे में काम करते हुए देखना चाहती है इसलिए अमाने अब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द खुद को इम्प्रूव करे ताकि मायरू को ज्यादा वेट न करना पड़े। और आगे हमें ये भी बताया जाता है सिंस अमाने अभी न्यू है उसे सिर्फ कस्टमर्स को सर्व करने की ड्यूटी मिली है और वो इस चीज से खुश भी है क्योंकि उसे पता है कि वो अभी फिलहाल कुछ अच्छा कुक नहीं कर पाता है। हालांकि जब भी कैफे में कम कस्टमर्स रहते हैं तब उसे किचन में कैसे कॉफी बनाना चाहिए इसकी ट्रेनिंग मिलती है। और ये कैफे अपनी कॉफी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है और वो एक भी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमाने कॉफी बनाने का काफी प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि कॉफी का टेस्ट इस कॉफी बीन को यूज किया गया है, उसका टेम्परेचर और बाकी सभी चीजों के हिसाब से चेंज होता है। और यार साथ ही अमाने थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि उसे डर है कि ये सारा काम करते हुए चीजें उसके हाथ से टूट न जाएं। और ये चीज दाइची जो कि कैफे का एक और एम्प्लॉय है और अमाने को कैसे कॉफी बनाना चाहिए ये इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है। वो अमाने की इस फीलिंग को समझ रहा है इसलिए वो उसे समझा रहा है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करोगे कुछ भी नहीं टूटेगा। और हाँ अगर टूट भी गया तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और दाइची की ये सारी बातें सुनकर अमाने थोड़ा रिलैक्स्ड है बट फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा केयरफुल रहे क्योंकि कैफे की चीजें काफी कॉस्टली हैं। एंड दाइची के साथ बात करते करते अमाने ने अभी जो कॉफी बनाया है उसे टेस्ट भी कर रहा है। एंड तभी वहाँ रीनो भी आ गई जो कि कैफे की अनदर फीमेल एम्प्लॉय है और वो अमाने से कॉफी टेस्ट करने को मांग रही है। और ये सुनकर अमाने थोड़ा कंफ्यूज्ड है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए क्योंकि यार अभी उसने इस कॉफी का सिप लिया है तो वो अपना जूठा किसी को पीने को भी नहीं दे सकता। एंड अभी अमाने कुछ कहता उससे पहले दाइची ने रीनो को रोक लिया और उसे बता रहा है कि अमाने की गर्लफ्रेंड है इसलिए तुम इसे बिल्कुल परेशान मत करो। लेकिन यार रीनो का यहाँ अमाने को परेशान करने का जरा भी इरादा नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ कॉफी टेस्ट करना चाहती थी। और सिंस उसके काफी भाई हैं इसलिए रीनो के लिए किसी का जूठा पीने में कोई इशू नहीं है। और हाँ रीनो जानना चाह रही है कि अमाने की गर्लफ्रेंड आखिर कैसी लड़की है। एंड किसी के पूछने पर मायरू को डिस्क्राइब करना अमाने के लिए काफी मुश्किल है बट फिर भी वो रीनो को बता रहा है कि मायरू प्यारी और दिल की अच्छी लड़की है। बट अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सिर्फ इतना कहना रीनो के लिए थोड़ा अजीब है। बट अमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने मायरू की ज्यादा तारीफ की तो शायद ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। और साथ ही वो मायरू को एज अ एंजल भी नहीं रिफर कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसे लग रहा है कि रीनो और बाकी सभी हंसेंगे। बट रीनो का कहना है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की जितना चाहो उतना तारीफ कर सकते हो क्योंकि हम लड़कियों को दूसरों की लव स्टोरी जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और साथ ही रीनो ये भी जानना चाह रही है कि अमाने ने अपनी गर्लफ्रेंड को कैफे में क्यों नहीं इनवाइट किया। और इसका आंसर तो हम सबको पता ही है कि अमाने जब तक कैफे और अपनी जॉब से फेमिलियर नहीं हो जाता तब तक उसने मायरू को यहाँ आने से मना किया है। और ये जानकर मायरू और बाकी सभी की तरह रीनो भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है और साथ ही वो जानना चाह रही है कि क्या अमाने की गर्लफ्रेंड क्यूट है। एंड यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने के लिए मायरू वर्ल्ड की सबसे क्यूटेस्ट गर्ल है और रियलिटी में भी मायरू बहुत ज्यादा क्यूट है। और अगर अमाने चाहे तो मायरू के बारे में और काफी चीजें कह सकता है बट अभी फिलहाल वो ये सारी बातें अपने तक ही रखना चाहता है। और यार अभी अमाने ये सब कह ही रहा था कि वहीं दाइची और रीनो बगल में लड़ने लगे और सिंस ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं इसलिए इन दोनों के बीच ये कॉमन है। लेकिन यार फिर भी दाइची ऐसे बिहेवियर के लिए अमाने से सॉरी कह रहा है। और यार आजकल अमाने को घर वापस जाने में काफी लेट हो जाता है और जिस टाइम पर इस समय वो घर पहुंच रहा है पहले वो इस टाइम मायरू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था लेकिन अब पार्ट टाइम जॉब के वजह से उसका शेड्यूल काफी टाइट हो चुका है। बट फिर भी वो हर एक चीज मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हाँ इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी धीमे धीमे अमाने को इन सब चीजों की आदत पड़ रही है। और हाँ हमेशा जब पार्ट टाइम जॉब के बाद अमाने घर वापस आता है मायरू उसका वेलकम करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। लेकिन आज जब वो घर लौटा मायरू से कहीं भी दिख नहीं रही है और ये थोड़ा अजीब है इसलिए अमाने ने किचन में भी चेक किया लेकिन मायरू वहाँ भी नहीं है। बट लग रहा है कि मायरू ने पहले से ही डिनर प्रिपेयर कर दिया था इसलिए अमाने सोच रहा है कि वैसे तो अच्छा है मायरू अपने पर्सनल टाइम को वैल्यू दे रही है बट अमाने के लिए थोड़ा अजीब है। एंड अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि अभी उसे फ्रंट गेट खुलने की आवाज सुनाई दी और मायरू उसके तरफ दौड़ते हुए आ रही है। और मायरू को लगा था कि अमाने थोड़ा लेट आएगा लेकिन आज कैफे में क्लीन अप की ड्यूटी किसी और ने की और अमाने थोड़ा जॉगिंग करते हुए भी आया इसलिए वो घर जल्दी आ गया। और अमाने ये भी कह रहा है कि लग रहा है शायद तुम किसी काम में बिजी थी, मुझे थोड़ा आराम से आना चाहिए था। लेकिन मायरू का कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द देखना चाहती थी। और ये सुनकर अमाने को काफी अच्छा लग रहा है लेकिन मायरू थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। बट अमाने को लग रहा है कि वो ज्यादा सोच रहा है। जिसके बाद वो जैसे ही किचन की तरफ जाने वाला था अमाने ने नोटिस किया कि मायरू के साइड से काफी स्वीट स्मेल आ रही है। और ये स्मेल ना ही मायरू के शैम्पू का है और ना ही उसका नेचुरल सेंट बल्कि ये कुछ ज्यादा स्वीट स्मेल है, समथिंग लाइक बेक्ड स्वीट। और अमाने मायरू से ये पूछ रहा है कि आज तुम कुछ ज्यादा स्वीट स्मेल कर रही हो। बट मायरू का कहना है कि उसने अभी स्नैक्स खाया था तो शायद ये स्मेल उसी की होगी। और मायरू अमाने को डिनर से पहले नहाने को कह रही है और अमाने को लग रहा है कि कुछ तो
अजीब है, बट फिर भी वो नहाने चला गया। और यार ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज ही हुआ है, ये हर रोज हो रहा है और ऐसा लग रहा है मानो मायरू कुछ तो छुपा रही है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं अमाने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि आखिर ऐसा क्या है जो मायरू को उससे छुपाना पड़ रहा है। और यार ऐसा भी नहीं है कि अमाने ये क्वेश्चन डायरेक्टली मायरू से पूछ सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो पक्का मायरू इस क्वेश्चन को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करेगी। और हाँ, जब इस चीज के बारे में अमाने ने आयाका और चितोसे से पूछा तो उन दोनों का भी कहना है उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनका एक्सप्रेशन देखकर अमाने को समझ आ रहा है कि उन्हें सब कुछ पता है, बट ये उसे सीक्रेट ही रखना चाहती है, जिसकी वजह से अमाने को थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन साथ ही उसे ये भी लग रहा है कि मे बी ये कुछ ऐसा होगा जो कि लड़कियां सिर्फ लड़कियों से ही शेयर करती होंगी। और हाँ, अमाने को पता नहीं चल पा रहा है कि मायरू आखिर उसे छुपा क्या रही है, इसलिए उसे थोड़ी एंग्जाइटी भी हो रही है, जिसकी वजह से उसने फाइनली सोचान को भी ये बात बताया कि मायरू मुझसे कुछ तो छुपा रही है। और अभी दोनों ट्रेन में बैठकर कैफे जा रहे हैं एंड अमाने ने ये चीज बहुत अचानक से बोला, इसलिए सोचान थोड़ा सरप्राइज्ड है। लेकिन अमाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ आ रहा है कि ये थोड़ा सीरियस है, इसलिए सोचान पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे और मायरू के बीच कुछ हुआ है। इसका अमाने ने जवाब दिया, नहीं मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। और जब अमाने ने मायरू से पूछा था कि क्या मुझसे कुछ गलती हुई है, तब अमाने का ये क्वेश्चन सुनकर मायरू थोड़ा कंफ्यूज दिख रही थी, इसलिए ये तो पक्का है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और अमाने की ये सारी बातें सुनकर सोचान का कहना है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड चीजें छुपाने लगे तो इसकी मेनली पॉसिबिलिटी है कि वो चीट कर रही है, लेकिन सीना के केस में शायद ऐसा नहीं हो सकता है। और वैसे तो मैं सीना को अच्छे से जानता नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जैसा मैंने सुना है उसके हिसाब से पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और अमाने भी सोचान की इस बात से एग्री कर रहा है। और यार जैसी मायरू की अपब्रिंगिंग हुई है और साथ ही अपनी मदर का किसी और के साथ अफेयर देखने के बाद मायरू ने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी अपनी मदर जैसी नहीं बनेगी, इसलिए अभी सोचान ने जो भी सजेस्ट किया उसके होने के रत्ती भर भी चांसेस नहीं है। और साथ ही अमाने मायरू को बहुत अच्छे से जानता है, तो ये भी साफ है कि वो जो कुछ भी छुपा रही है वो कुछ अजीब नहीं है। अमाने के हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा होगा जिसे बताने में मायरू थोड़ी एम्बेरेस्ड फील कर रही है, इसलिए वो उस पर्टिकुलर चीज को अमाने से छुपा रही है, या फिर वो चीज अमाने से ही रिलेटेड होगा। बट जो भी है अब अमाने कुछ भी करना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर मायरू कंफर्टेबल होगी तो वो खुद ही सब कुछ बता देगी। और वैसे भी अमाने खुद पार्ट टाइम जॉब करने के पीछे का रीजन मायरू से छुपा रहा है, तो वो समझ सकता है कि अगर मायरू को छुपा रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, वो कुछ गलत ही होगा। और साथ ही अमाने को मायरू पर पूरा विश्वास है कि वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करेगी। एंड अमाने का ये सारा रिस्पॉन्स सुनकर सोचान थोड़ा सरप्राइज्ड है, इसलिए सोचान अमाने से पूछ रहा है कि क्या होगा अगर मायरू किसी चीज को लेकर गिल्टी फील कर रही होगी और वो तुम्हें उसके बारे में बताना नहीं चाहती। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो शायद मैं उस चीज के बारे में बात करने लायक नहीं हूँ, और अगर मान लो मायरू ने मुझे छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या शायद मैंने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तो हाँ, जो कुछ भी हो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है। और यार अगर मायरू ब्रेकअप करना चाहती तो पक्का उसने इस बारे में अमाने को इन्फॉर्म कर दिया होता, बट उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसका मतलब है कि मायरू का ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। और अमाने ये भी सोच रहा है कि मायरू के बारे में ये सारी चीज सोचने के लिए वो उसे माफ कर दे। और इसके बाद अमाने सोजी को बता रहा है कि कैसे उसकी लाइफ में मायरू के आने के बाद वो पहले से और ज्यादा कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल फील कर रहा है, और साथ ही उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और जब तक दोनों स्टेशन पहुंच नहीं गए तब तक अमाने मायरू की तारीफ करता रहा, और ये सारी बातें करते हुए वो थोड़ा साई भी फील कर रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट वीकेंड का सीन दिखाया जाता है, और आज अमाने को पार्ट टाइम जॉब जाना भी नहीं है, इसलिए उसने अपना मैक्सिमम टाइम थोड़ा रिलैक्स करते हुए ही स्पेंड किया। और आज भी अमाने को लग रहा है कि मायरू थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, क्योंकि जब दोनों साथ में सोफा पर बैठे थे तो लग रहा था मानो मायरू किसी और चीज के ख्यालों में खोई हुई है। और यार सिंस पार्ट टाइम जॉब की वजह से अमाने मायरू के साथ काफी कम टाइम स्पेंड कर पाता है, इसलिए आज वो मायरू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन साथ ही वो मायरू को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। बट फिर भी अमाने थोड़ा हेजिटेशन के साथ मायरू से पूछ रहा है, मायरू क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। एंड ये सुनकर मायरू थोड़ा सरप्राइज्ड है, बट फिर भी उसने अमाने के लिए अपनी बाहें फैला ली, जिसके बाद अमाने ने मायरू को हक किया। और उसके हिसाब से मायरू आज चॉकलेट जैसी स्मेल कर रही है। और वैसे तो आजकल मायरू हर रोज स्वीट स्मेल करती है, और हाँ वैसे तो अमाने को स्वीट कुछ खास पसंद नहीं है, बट मायरू की स्वीट स्मेल उसे काफी अच्छी लगती है। और हक करते हुए जैसे ही अमाने ने मायरू की वेस्ट पकड़कर उसे अपनी करीब लाने की कोशिश की, आज शायद काफी दिनों बाद मायरू थोड़ा हिचकिचाई, और ये रियलाइज करते ही अमाने थोड़ा अजीब फील कर रहा है। और यार माना कि मायरू अमाने की गर्लफ्रेंड है, बट हर चीज का मूड और इन्वायरमेंट होता है, इसलिए अमाने ने अपने इस बिहेवियर के लिए मायरू से माफी मांगी। लेकिन यार मायरू का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा छूना पसंद नहीं है, बट अभी मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है, इसलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन यार मायरू हमेशा अपने फिगर और वेट को लेकर सीरियस रहती है, इसलिए उसने वेट गेन कर लिया है। अमाने के लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल है। और साथ ही अमाने ने मायरू को जब हक किया उसे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मायरू ने थोड़ा भी वेट गेन किया है, बल्कि अमाने को लगता है कि हेल्दी रहने के लिए मायरू को थोड़ा वेट गेन कर लेना चाहिए। एंड उसने ये चीज मायरू से भी कहा कि मुझे नहीं लगता है कि तुमने जरा भी वेट गेन किया है। एंड ये सुनने के बाद मायरू अमाने से नजरें नहीं मिला पा रही है, बट फिर भी उसका कहना है कि मैंने रेगुलर मील्स के बीच में थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा वेट भी गेन किया है। और यार अमाने को मायरू इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उसकी बॉडी स्लिम और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, बल्कि उसे मायरू की रियल पर्सनैलिटी से प्यार है। इसलिए अगर मायरू ने ज्यादा वेट गेन भी कर लिया
तो इससे अमाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक कि मायरू हेल्दी है। और ये चीजें कहने के बाद अमाने फिर से मायरू से पूछ रहा है कि मैं खुद को थोड़ा हील करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इसका हक नहीं है? और मायरू थोड़ा हिचकिचा रही है, बट फिर भी इस बार उसका कहना है कि तुम्हें बिल्कुल हक है। जिसके बाद अमाने ने मायरू को खुद के करीब लाया और अमाने ने मायरू को इस तरह हक किया है मानो वो कोई स्टफ टॉय है। और मायरू की बेली टच करने के बाद अमाने सोच रहा है कि आखिर मायरू को क्यों लग रहा है कि उसने वेट गेन किया है, इसलिए वो मायरू को सजेस्ट कर रहा है कि वैसे तो मुझे ये कहने का हक नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट स्टिल तुम खुद को ज्यादा पुश मत करो, तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो। जिसके बाद अमाने मायरू को हग और किस कर रहा है। और सिंस पार्ट टाइम जॉब की वजह से अमाने आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, इसलिए आजकल उसे मायरू पर और ज्यादा प्यार आ रहा है। और अमाने का ये साइड मायरू को काफी अच्छा लगता है, बट उसका कहना है कि ये सब तो ठीक है बट प्लीज विजुअल प्लेस पर मार्क्स मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट टाइम चितोसे ने मार्क्स देखकर मायरू को बहुत ज्यादा टीच किया था और ये चीज अमाने समझ रहा है, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार वो लास्ट टाइम जैसा मिस्टेक नहीं करेगा। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ अमाने इतुस्की और कादवाकी पार्क में बैठकर कॉफी पी रहे हैं और इतुस्की अमाने को परेशान करने के लिए कह रहा है कि तुम्हें हमारे साथ ऐसे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता ऐसा करने से तुम्हारी वाइफ गुस्सा हो जाए। और साथ ही इतुस्की का ये भी कहना है कि हमें अगर कॉफी पीना है तो हम अमाने के कैफे में जाकर पी सकते हैं। और ये सुनने के बाद अमाने इतुस्की को चुप करा रहा है। हालांकि इतुस्की ने सिर्फ और सिर्फ मजाक के इंटेंशन से कहा है और आगे तीनों बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को हमेशा की तरह टीज भी कर रहे हैं। और साथ ही तीनों अमाने के पार्ट टाइम जॉब और कैफे के बारे में बातें कर रहे हैं। जहाँ इतुस्की जानना चाहता है कि क्या अभी तक किसी लड़की ने कैफे में अमाने पर हिट नहीं किया, और अमाने बता रहा है कि नहीं अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने उसे क्यूट कहा है, बट सिंस उस कैफे में मेनली ओल्ड एज कस्टमर्स ही आते हैं, इसलिए उन्होंने अमाने को क्यूट एज अ ग्रैंड पेरेंट्स ही कहा है। और यार अमाने की पार्ट टाइम जॉब की कुछ चीजें एंड मायरू अमाने से आखिर क्या छुपा रही है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो या टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।